जब भी दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप लोगों के माइंड में दोस्तों एक ही चीजें होती है, भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख लो और क्विक अर्न मनी कर लो। लेकिन दोस्तों क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी जाती है कि भाई लाख रुपए कमाए डिजिटल मार्केटिंग से, 2 लाख रुपए कमाए, 5 लाख कमाए, क्या है दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई? डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले आपको दोस्तों ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इस प्रोस्पेक्टिव से सीख रहे हैं कि भाई यहाँ से क्विक अर्न मनी आ सकता है? लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ रियल फैक्ट की, डिजिटल मार्केटिंग में दोस्तों रिजल्ट आने में दोस्तों टाइम लगता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बिफोर स्टार्टिंग डिजिटल मार्केटिंग, जब भी दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले दोस्तों आपके पास कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए यार। ये मैं खुद इस चीज को कंसीडर कर रहा हूं। तो भाई ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं या डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे दोस्तों कौन कौन से पॉइंट आते हैं। अब मैंने क्या देखा है ना कि अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या देखा है, बहुत सारे लोग जब क्या नाम है कि कोई ऐड देख लेते हैं ना फेसबुक ऐड पे चलते हुए, या अगर मैं बात करता हूं गूगल एड्स पे चलते हुए, यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग, ये तो डिजिटल मार्केटिंग है, या मुझे डिजिटल मार्केटिंग, उस ऐड को देख के कहते हैं यार मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं। लेकिन क्या नाम है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना भाई, डिजिटल मार्केटिंग क्या नाम है इज नॉट जस्ट एड। डिजिटल मार्केटिंग कोई एड नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग ना एक मार्केटिंग है। एक बिजनेस को आप बेसिकली ना किस तरीके से क्या नाम है वो रैंक करोगे या बिजनेसेस को बेनिफिट दिलवाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एड चलाना आता है तो भाई हो गया काम खत्म और आप वहां से क्लाइंट को ग्रो करवा दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग क्या नाम है कोई एड्स नहीं है। ये चीजें है ना दोस्तों आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद भाई अगर मैं बात करता हूं ना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें जो है आती है। अगर मैं बात करता हूं डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे अगर मैं दोस्तों बात करता हूं डिजिटल मार्केटिंग में, यहां पर एक दो चीजें जो है ना नहीं लिखी हुई है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, जैसे यहाँ तो एक तो क्या नाम है कि आपका आता है दोस्तों वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। उसके अलावा दोस्तों आता है आपका क्या नाम है, आपका आता है दोस्तों एसईओ हो गया। ठीक है, उसके अलावा हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ऊपर लिखी भी हुई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद फेसबुक एड्स हो गया। तो भाई क्या नाम है जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, सिर्फ क्या नाम है कि वो जस्ट एड नहीं है। एक चीज आपको क्लियर हो गया, और इस पॉइंट को आप जो है बेसिक से अपने माइंड में इस चीज को बिठा लो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि क्या नाम है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कि भाई बेसिक, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में प्लान कर रहे होगे ना, तो आपको जो क्या नाम है ना कि भाई बेसिक जो है ना क्या नाम है कंप्यूटर और इंटरनेट भाई साहब चलाना आना चाहिए। तभी आप बेसिकली क्या नाम है कि डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना एक सक्सेसफुल दोस्तों करियर बना सकते हो। अब पता चले भाई साहब आपको आता नहीं है कंप्यूटर ऑन करना भी, और आप पहुंच गए भाई डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट में, तो भाई आपको ना क्या नाम है बेसिक कंप्यूटर की ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई क्या नाम है कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, इसके अलावा क्रोम ब्राउजर को कैसे यूज करते हैं, सोशल मीडिया को दोस्तों कैसे यूज करते हैं। तो ये ना यार बहुत ज्यादा मस्ट है। बहुत सारे लोगों को मैंने क्या देखा है, कुछ जैसे हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा है ओवर द पीरियड, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं कि सत्यम मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। ठीक है, बट जब मैं उनसे बात करता हूं, बातें करने के बाद समझ में आती है कि भाई साहब इसको तो कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले ना आपको भाई बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर्स के क्लियर होना चाहिए। जब भी आप यार एंटर करो अल्टीमेटली, क्योंकि मैंने क्या देखा है ना, फिर नहीं तो अगर आपको नहीं आता तो भैया बेसिक कंप्यूटर पहले सीखो, जब जाके आप वहां पे करो। ठीक है, और अगर मैं बताना चाहूँ ना कि भाई जो डिजिटल मार्केटिंग का जो दोस्तों फील्ड है ना, डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को पढ़ोगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इस इट्स कंसिस्टेंटली, एक मिनट,
यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे भाई क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है, इस इट्स कंसिस्टेंटली इन्वॉल्विंग। तो भाई ऐसा है कि देखो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे ना, तो डिजिटल मार्केटिंग जब आप दोस्तों सीखोगे तो वहां बेसिकली क्या रहता है, अगर मैं आपका बात करूं भाई साहब, हर दिन अगर मैं बात करता हूं आपके एल्गोरिथम चेंज हो सकते हैं, फेसबुक के, गूगल के, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम चेंज होते हैं। तो भाई उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको फ्रिक्वेंटली अपडेट भी रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया और आपने कान में रुई लेके बैठ गए, अब आपको तो लगा भाई साहब मैंने तो सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग, अब हो गया जी डिजिटल मार्केटिंग, अब आपको सीखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं है भाई, आपको हर दिन और हर महीने और हर मंथ आपको दोस्तों यहाँ से अपडेट रहना पड़ेगा, ये चीज है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों क्या है कि अगर मैं बात करता हूं भाई डिजिटल मार्केटिंग में ना टाइम लगता है बॉस, ठीक है। बहुत सारे यूजर हमारे पास जब आते हैं, कहता है सर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या मैं 3 मंथ में बिजनेस करने लगूंगा, क्या मैं 1 लाख रुपए कमाने लगूंगा, क्या मैं 2 लाख रुपए कमाने लगूंगा। तो भाई साहब आप डिजिटल मार्केटिंग के ना इंडस्ट्री में गलत आ गए हो। डिजिटल मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है कि 1,000 रुपए डाला और भाई साहब 2,000 कैसे हो सकता है। भाई साहब 2,000 हो सकता है बट टेक टाइम। भाई डिजिटल मार्केटिंग में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज आपने सीखा और तुरंत आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। आपने कोई ऐसी, अब बच्चे ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं यार, क्योंकि उनके ना माइंड में बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज होती है कि भाई क्या नाम है 20 मिनट में कमाए 1 लाख रुपए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। तो भाई साहब ये फैक्ट भी है, कमाया भी जा सकता है, लेकिन उस कमाने के पीछे ना यार टाइम लगा है, आपको उस टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा। तो भाई अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंटर कर रहे हो ना, एक चीज तो बहुत क्लियर है, यहाँ टाइम लगता है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग भाई साहब कोई मैजिक नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि आज आपने डिजिटल मार्केटिंग कर दिया और कल से आपके घर में चेक आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा दोस्त नहीं होता है, ठीक है। आपको एसईओ करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, तो भाई साहब टाइम लगेगा ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि तुरंत चीजें हो जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ना, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आपका जो दोस्तों माइंड होना चाहिए ना, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस कि भाई साहब सिर्फ क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग सीखने से काम नहीं चलेगा। जब आप क्या नाम है कि एड चलाओगे ना, गूगल एड चलाओगे, तो आपको जो है ना डाटा क्या नाम अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि भाई अगर मैं बात करता हूं कोई आपने क्या नाम है कि फेसबुक एड्स का रिजल्ट निकाला, तो भाई आप डाटा कैसे अंडरस्टैंड करोगे, क्लाइंट प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कितना ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है, कितना ज्यादा दोस्तों लॉस में जा रहा है। तो ये चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऑडियंस का बिहेवियर, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मुझे भाई वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज बेचनी है, तो भाई अब आपको ना थोड़ा बहुत बिहेवियर भी पता होना चाहिए। भाई साहब वेबसाइट कौन बनवाएगा, अब वेबसाइट दोस्तों कौन बनवाता है, भाई वेबसाइट कौन बनवाएगा, कंपनी का ओनर बनवाएगा वेबसाइट, या अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर बनवाएगा, या जो ऑनलाइन में बिजनेस लेके जाना चाहता है वही तो करवाएगा ना। तो आपको अपने ऑडियंस का जो बिहेवियर है ना दोस्तों, उसके बारे में डीप तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कैंपेन को भाई साहब इंप्रूव करना आना चाहिए। वैसे तो ये चीजें डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया जाता है, बट भाई अगर मैं बात करता हूं आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया और हो गया यार, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, उसके अलावा आपका जो होना चाहिए ना क्रिएटिविटी मैटर होना चाहिए, मैटर्स होना चाहिए। जैसे भाई आप जब एड वगैरह चलाओगे ना, ठीक है, तो भाई आपको जो है ना सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, आपको क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ यार डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं चलेगा बॉस। तो भाई आपको क्या नाम है कि अच्छे कंटेंट क्रिएट आना चाहिए, क्रिएट करना आना चाहिए, उसके अलावा डिजाइनिंग बनाना आना चाहिए, ठीक है। वीडियोज जो है ना दोस्तों, वीडियोज आपको शूट करना आना चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए। तो कुल मिला के आपका जो माइंडसेट दोस्तों होना चाहिए ना, वो क्रिएटिविटी वाला होना चाहिए, तभी आप जाके ग्रोथ कर सकते हो, नहीं तो भाई साहब तुरंत ग्रोथ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर भी क्या है कि अगर मैं बात करता हूं लर्न बेसिक फर्स्ट, ये बिल्कुल बेस्ट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी का एड देखा
क्या नाम है कि फेसबुक पे चलते हुए अरे यार मुझे तो सबसे पहले ना क्या नाम है कि एड सीखना चाहिए, तो डोंट जंप इनटू पेड एड्स डायरेक्टली। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तभी जाके दोस्तों आप क्या करो कि क्या नाम है कि पेड एडवर्टीजमेंट के अंदर एंटर करो। स्टार्ट विद वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया कर सकते हो। तब भाई जब आके ना आप क्या नाम है एड्स को सीखो, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल भाई साहब पहले क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब आपने ऐड सीख लिया अब आपको सब कुछ आ गया। भाई साहब ऐड में भी बहुत सारी दोस्तों ऐसी चीजें होती है जिसका आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको ये जो मेन पॉइंट मैंने लिखा है ना, यहाँ पर भी लिखा है कि भाई साहब कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जब आप दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे ना, तो आपके पास भाई साहब क्या होना चाहिए, एक तो लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, फाइल डाउनलोड या अपलोड करना आना चाहिए, एमएस वर्ड की दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, गूगल सीट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि दोस्तों आप जल्दी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि बिजनेस की जो मैट्रिक्स को समझना आना चाहिए। जैसे मान के चलो आज आपने कोई कैंपेन रन करा, अब कैंपेन जब रन करा तो भाई आपको ये चीजें पता होना चाहिए, क्लाइंट प्रॉफिट में जा रहा है, क्लाइंट लॉस में जा रहा है, आरओआई क्या होता है। आरओआई जैसे अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, आरओएस क्या होता है, क्या नाम है, रिटर्न ऑन स्पेंड होता है। तो अगर मान के चलो क्लाइंट ने मान के चलो 10,000 रुपए क्या नाम है खर्च करा एड पे, और वहां से अगर मान के चलो वहां से उसने क्या करा कि प्रोडक्ट जो बेचा 2 बेचा, ठीक है, तो भाई साहब क्लाइंट प्रॉफिट में कितना जा रहा है वो कैलकुलेशन जब आप क्लाइंट को दिखाओगे ना, जब जाके भाई साहब पैसा देता है क्लाइंट। सिर्फ एड चलाने से दोस्तों चीजें नहीं होने वाली है, और यही चीजें आपको दोस्तों पहले पता होनी चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियोज आप सभी को यूजफुल लगा हो। अगर यार ये वीडियोज यूजफुल लगा हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं दोस्तों हम किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।